उसी तरह प्रोपेन क्या था, C3H8 था, उसको प्रोपाइल बनाया तो वो क्या बन गया, C3H7। अब इसमें से हाइड्रोजन एटम्स ही एक एक रिमूव होता जा रहा है तो वो अल्काइल रेडिकल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उसी तरह ब्यूटेन की बात करें तो वो क्या था, C4H10 था, और हमने उसको ब्यूटाइल बनाया तो C4H9 बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी जो अल्केन्स हैं वो भी ऐसे ही अल्काइल रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। पैराफिन्स भी इनको कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, और अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास, अगर हम प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं तो वो प्रोपाइल बन जाता है, C3H7। अब प्रोपाइल को ना ड्रॉ करने के, यानी उनको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनके बहुत ज्यादा है, यानी कि उनको डिफरेंट तरीकों से हम ना शो करवा सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह की चेन प्रेजेंट हो, CH3 CH2 CH3, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम प्रोपाइल लिख के उसके साथ ना N सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास प्रोपेन या प्रोपाइल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, N के साथ लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास जो प्रोपाइल है उधर एक दो ब्रांचेस प्रेजेंट है, यानी हमने उसको दो ब्रांचेस की फॉर्म में लिखा है, कार्बन इधर है ना, ये दो ब्रांचेस ऊपर और नीचे उसकी लगी हुई है, तब हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के ना मेथड्स हैं। और उसी तरह आपकी बुक में ब्यूटाइल का भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इधर 4 कार्बन की चेन होती, यानी इधर CH3 CH2 CH2 और CH3 होता, तब हम उसको क्या लिखते, N ब्यूटाइल लिखते। ठीक है, उसी तरह इधर वही चेन होती CH3 CH2 CH2 CH3 और ऊपर एक ब्रांच होती, तब हम उसको क्या लिखते, आइसोब्यूटाइल लिखते। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं एक ही कंपाउंड के। ठीक है, प्रोपाइल के ही दो तरीके से लिखा हुआ है ना हमने, उसी तरह ब्यूटाइल को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेन को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं कि एक ही कंपाउंड को हमारे पास हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो है वो उसको डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको हम आइसोमेरिज्म भी कहते हैं।